नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक दमदार कंपनी के बारे में, वेदांता। मुझे अच्छे से याद है कि जब शेयर मार्केट एनालिसिस वाला मेरा चैनल अच्छा काम कर रहा था, मैं उस पर डेली बेसिस पे आपके साथ 10-12 वीडियो शूट करता था। और एक समय था जब वेदांता के शेयर में हमने वन साइडेड क्रैकडाउन देखा था। काफी सारी बड़ी बड़ी रेटिंग कंपनीज ने वेदांता की रेटिंग डाउनग्रेड करी थी। वेदांता की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज की रेटिंग को डाउनग्रेड किया था कि जो इनको पैसा देना है वो टाइमली ये नहीं पे कर पाएंगे। इनफैक्ट समय इतना खराब था कि ये शेयर अराउंड 400 रुपए पे ट्रेड करता था, गिरते गिरते 220 रुपए आ गया था। कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी बहुत ही दमदार आदमी है यार, बहुत ही दमदार। मतलब आप देखोगे, उन्हें सुनोगे, आपके ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गूज बम्स आएंगे। बहुत ही शानदार बोलते हैं वो, और उन्होंने काम भी काफी शानदार किया है। उनका इंटरव्यू देखा मैंने, उन्होंने कहा कि आज तक हमारे साथ जिसने काम किया है, पैसा बनाया है, अपने अपने निवेशकों को कभी भी नुकसान नहीं दिया, हमेशा पैसा बना के दिया है। और जिनसे हमने पैसा लिया है उनको हम टाइमली पैसे देंगे। हमारे पास पैसे नहीं है या है, हम टाइमली पैसे देंगे। हम अपने बिजनेसेस को डीमर्ज करके बेचेंगे जिससे हमारे पास फंड आएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो पैसा बना रहा है, और जो हमारे साथ पहले कभी जुड़ा उसने भी पैसा बनाया। और ये जो अभी करंट सिचुएशन है, ये हमारे लिए कोई पहली बार नहीं है। हम हमेशा से काम ही ऐसे करते हैं, काम करने का तरीका ही हमारा ये है। लेकिन उस समय खराब चीजें चल रही थी। धीरे 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 समय बदला और वेदांता रिसोर्सेज ने सारी पेमेंट टाइमली पे करी। और जो रेटिंग एजेंसीज इन्हें डाउनग्रेड कर रही थी, उन्होंने वापस से इनकी रेटिंग सुधारी और स्टॉक का प्राइस भगते भगते 500 550 हो गया। लेकिन अभी बाजार की करेक्शन में वेदांता का शेयर वापस से दोस्तों 450 रुपए के समथिंग आ गया। एग्जैक्टली मैंने भाव नहीं देखा, मैं एक बार पहले आपके साथ प्राइस शेयर करना चाहूंगा, फिर अभी जो रिसेंट अपडेट आ रही है वो शेयर करूंगा। 450 एग्जैक्टली देखा जाए, 446 है और ऊपर में 526 का हाई लगाया है, तो कोई ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ है जैसा बाजार करेक्ट हुआ है उस हिसाब से। अब ध्यान ये दीजिए, वेदांता का टोटल मार्केट कैप 1,75,000 करोड़ का है। 1,75,000 करोड़ के मार्केट कैप पे वेदांता कंपनी ट्रेड कर रही है। ठीक है, ध्यान रखना इस वर्ड को, 1,75,000 करोड़। अब जो अपडेट है वो क्या है वो सुनिए। ईच ऑफ द 4 डीमर्ज्ड वेदांता एंटिटीज कैन बी एट $100 बिलियन कंपनी, सेज अनिल अग्रवाल। एक बार फिर कंपनी के चेयरपर्सन ने एक बड़ी चीज बोली है, चेयरमैन ने, कि भैया जो डीमर्ज कंपनी होंगी ना वेदांता से, 4 की 4 डीमर्ज कंपनी की वैल्यू $100 बिलियन की डिजर्व करते हैं वो कंपनियां। कंपनी के चेयरमैन ने कहा है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स में कंपनी काम करती है, डबल डिजिट में ग्रोथ देख रहे हैं वो आने वाले समय में, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिमांड है। साथ ही साथ वो कह रहे हैं आई envision that each of the 4 newly demerged companies has the potential to grow into $100 billion कंपनी। अभी नहीं है लेकिन होंगी, ऐसा इन्होंने क्लियरली बोला है, 4 की 4। इफ यू लुक at where we are headed as global economy and the demand for such products, these companies and their products are the need of the hour. Anil Agrawal wrote in the letter sharing through a company filing on March 17, यानी आज। भाई साहब बहुत बड़ी बात है। अब ये $100 बिलियन अगर 4 कंपनियों की बात करें तो कितना हो गया? एक पर्टिकुलर कंपनी 85,000 करोड़, यानी कि इस कंपनी का मार्केट कैप 85 तो नहीं, 190, और 190 यानी 380, और आज की डेट में इस कंपनी का मार्केट कैप 1,75,000 करोड़ है। और टोटल 5 कंपनी होंगी, 4 नहीं होंगी, 4 तो नई डीमर्ज हो रही हैं। तो ये कंपनी 5 लाख करोड़ की बात कर रही है एक तरीके से आने वाले समय में, अभी तो नहीं। और कंपनी का मार्केट कैप अभी कहां पे खड़ा है? 1,75,000, यानी डबलर की बात चल रही है। और वेदांता ना अपने निवेशकों को बड़े लेवल पे डिविडेंड देने के लिए भी जाना जाता है, और डिविडेंड तो लगातार वेदांता की कंपनी देती ही रही है अपने निवेशकों को बढ़िया करके। तो वेदांता का शेयर अगर किसी के पास है, आई थिंक ये जो अनिल अग्रवाल जी ने, देखो कभी कभार आपको मैनेजमेंट पे ट्रस्ट करना पड़ता है, और उसी पे ट्रस्ट कर सकते हो जिसने पहले आपका ट्रस्ट जीता है। हर्षद मेहता स्कीम में बहुत सारे डायलॉग्स थे
कि रिस्क है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को एक ही डायलॉग बहुत बढ़िया लगा, और वो ये था कि भैया जो भरोसा है वो बहुत महंगा है, ठीक है, चीप पीपल कांट अफोर्ड इट वाली लाइन भी मेरे को उतनी कोई अच्छा नहीं लगी, बट ट्रस्ट वेरी एक्सपेंसिव, ये आप समझ लो। और इन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया है, बनाया है, केवल अपनी कंपनी को बचाने के लिए निवेशकों को झूठे आश्वासन नहीं दिए हैं, एक्चुअली में वो बोला जो है। तो ये कह रही है ना, तो है कंपनी में दम, डिजर्व करती है, तभी इन्होंने बोला होगा। तो मुझे लगता है निवेशकों का इस स्टॉक में बने रहना एक बहुत अच्छा विकल्प होगा, और गिरावट में इसको आप एक्यूमुलेशन के भी मौके तलाश सकते हैं। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।